सबसे सौभाग्यशाली हैं जबकि हम गुरुदेव के श्री चरणों में विराजे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। और जबकि पूरा पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ पर चल रहा है, अशोकनगर की गली गली ही नहीं बल्कि हर घर के कोने में धूम मची हुई है। लोग आनंद मना रहे हैं, तरह तरह से अपने अपने जीने का आनंद ले रहे हैं और इन क्षणों को यह कहकर भुना रहे हैं कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ऐसे में ही एक भक्त हमारे बीच में आए हैं, अभिषेक भाई सहजपुर से जो हमारे बीच हैं आएंगे। उन्होंने 4 दिन पूर्व चक्रवर्ती विवाह किया और श्री गुरु के चरणों में आज आए हैं। उन्होंने जो सबसे चर्चित गीत है गुरुदेव की भक्ति का, श्री सुधा सागर महाराज में दीवाना हूं तेरा, ये इनके ही द्वारा गाया गया। एक बार तालियों का उद्घोष करेगा, जिज्ञासा करें। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे चंचल जैन जो कि इंदौर से हमारे बीच में है। जी बोले जगत पूजन रियापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। सागर गुरु शाही बनाओ, गुरु के गुण ना लिख पाओ। सागर गुरु शाही बनाओ, गुरु के गुण ना लिख पाओ। जब तक मुक्ति में ना पाओ, कंठ थके ना करके गुरु गुणगान। आराध्य भगवान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज चक्रवर्ती विवाह को दुनिया में सामने लाने वाले जगत पूजन निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिलक्ष्य के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी, एलक्ष्य के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। हे भगवान, हे तीर्थ शिरोमणि नाथ, हे स्वामिन, आपके आशीर्वाद और निर्देशन से हमने 6 दिसंबर को चक्रवर्ती विवाह संपन्न किया है। हमारी जिज्ञासा ये है कि इस चिरकालीन विवाह परंपरा का आगाज आपने ही किया था। हमारा प्रश्न यह है कि इस परम पुनीत चक्रवर्ती परंपरा का हमारे दैत्यमान जीवन पर क्या विशेष प्रभाव रहेगा और इसमें होने वाले पुण्य कौन कौन से होंगे, कृपया मार्गदर्शन करें, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अभी 2 दिन से हम इसी पर प्रवचन दे रहे हैं कि जब जीवन मंगलमय बनाना पड़े तो मंगलाचरण से शुरू होता है। एक जीव वो होते हैं जो स्वयं मंगल रूप होते हैं, वो स्वयं इतने पवित्र हो जाते हैं कि वो मंगल के लिए भी मंगल हो जाते हैं। एक गृहस्थ होता है जिसका जीवन मंगल रूप नहीं होता, उस मंगल को रूप करने के लिए मंगलाचरण की जरूरत होती है। किसी भी कार्य करते समय यदि वो उनको साक्षी कर लेता है जो मंगल रूप हैं, तो जिंदगी में कोई अमंगल आ भी जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसने मंगल स्वरूप का साक्षी पूर्वक किया। इसलिए हमारे देश में, हमारे दर्शन में कोई भी क्रिया उनकी साक्षी पूर्वक की जाती है जो मंगल स्वरूप होते हैं। विवाह का भी मंगलाचरण जैन देव की साक्षी में किया है, तो नियम से कभी कभी कैसे भी रूप परिस्थितियाँ आए, लेकिन वह कभी अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से मन कभी डिगने नहीं पाएगा। यही प्रत्यक्ष और साक्षात फल होता है। परोक्ष का फल ये होता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी को उस महाशक्ति के भरोसे आलम्बन लेके चलता है, जो आलम्बन उसे उस समय काम आता है जहाँ व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को कमजोर पाता है। वहाँ ये मंगलाचरण साक्षी वहाँ इतना बलजोर बना देती है कि छोटा सा शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांग कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बन। कल्पांत काल पवनोदित वन्य कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम को वा चरित मूल बंभु विधि जाऊं।
ऐसा महान संसार सागर है, मानतुंग आचार्य कहते हैं, इतना बड़े संसार सागर को कैसे पार किया जाए। तब वो कहते हैं सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। हे भगवान, मुझे ये समुद्र बहुत छोटा दिख रहा है, मुझे मगरमच्छ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आपकी भक्ति है, आपका नाम है, तो यह भी हमारे लिए सुलभ है। ये जो स्तोत्र किए जाते हैं, इन स्तोत्रों में हमारा बहुत बड़ा संबल भरा पड़ा रहता है। ऐसा जिज्ञासा रखें चंचल जी इंदार। और अगली जिज्ञासा तो उसने भजन बनाया तो हमारे मेरा भी मन था। जब कोई गुरु भक्त अपनी भक्ति में डूबता है तो कुछ शब्द उसके ऐसे निकलते हैं जो कि शब्दों में तो कोई क्या पता क्या है, लेकिन गुरुदेव के जब गुरुदेव का नाम उस शब्दों में आता है तो अपने आप क्या पता क्या रूप ले लेता है। ऐसे ही कुछ शब्द हमने संजोए थे जो कि आज पूरे भारतवर्ष में गूंज रहे हैं महर्षि, और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से 10 लाख लोगों ने उस भजन का आनंद लिया है, और रील्स के माध्यम से क्या पता कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसका आनंद लिया है। आपके श्री चरणों में आशीर्वाद रखते हो। 2 लाइन सुनाना। दीवाना हूँ सरकार का, शिर सुधा सागर दरबार का, सुधा सागर जी मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाराज का। देखिए जो गुरुदेव को मानते हैं दोनों हाथ थोड़ा सा ऊपर करेंगे। दीवाना हूँ सरकार का, श्री सुधा सागर दरबार का, सुधा सागर जी मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाराज का। दीवाना हूँ सरकार का, श्री सागर दरबार का, सुधा सागर जी मेरे हैं, मैं बेटा हूँ। और एक और भजन जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, क्या? दीवाना हूँ तेरा, मैं दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, मैं दीवाना हूँ तेरा, श्री सुधा सागर महाराज मैं देखो आपकी दीवानी की मुझे कम नजर आ रही, दोनों हाथ ऊपर एकदम होने चाहिए अगर आप भी ऐसे दीवाने हो तो। दीवाना हूँ तेरा, मैं दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, मैं दीवाना हूँ तेरा, हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा, श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। तीर्थों के उद्धारक बनकर गुरुदेव सुधा सागर आए, हे जगत पूज गुरुदेव तेरे चरणों में हम भी आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा है अभिषेक, अभिषेक के लिए आशीर्वाद अनुकंपा हम पर बनी रहे गुरुदेव। और जब हम चक्रवर्ती विवाह कर रहे थे, तो जब हम आपको याद कर रहे थे तो हमारे आंखों से आंसू झर रहे थे, और भगवान के सामने क्या पता कैसी अनुभूति हो रही थी, उस शब्दों में बयां नहीं कर सकते गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। अभिषेक अभी रुकना, आरती करना है 1 घंटे बाद आपको ही करना है। एक बार तालियां बजा दो अभिषेक के लिए।